हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। तो आज का क्वेश्चन है पॉसिबल और नॉट। यहाँ पे हमें एक एरे ए गिवन है ऑफ साइज एन और एक इंटीजर बी गिवन है। तो हमें जो है फाइंड करना है कि जो भी एरे ए गिवन है उसमें कोई एक ऐसा नॉन एम्प्टी सब सीक्वेंस जो कि मतलब जिसके हर एक एलिमेंट का बिटवाइज एंड जो है वो हमें बी इंटीजर दे। तो हमें चीजें समझ आ रही कि हमें ए एरे में से एलिमेंट्स को चूज करना है इस तरीके से कि हर एक एलिमेंट का बिटवाइज एंड जो है हमें क्या चीज दे, बी वो इंटीजर बी की वैल्यू दे। तो इनपुट फॉर्मेट है, पहला लाइन जो है टी टेस्ट केस को डिनोट करे और हर एक टेस्ट केस पर दो अलग अलग सेपरेटेड लाइन में गिवन होंगे, जिसमें फर्स्ट लाइन जो है एन और बी की वैल्यू देगा और सेकेंड लाइन में एन स्पेस सेपरेटेड इंटीजर होंगे जो कि एरे ए को डिनोट करता है। और आउटपुट फॉर्मेट की अगर यस प्रिंट करना है, अगर कोई भी ऐसा सबसीक्वेंस पॉसिबल है जिसमें हर एक एलिमेंट के बिटवाइज एंड की वैल्यू जो है बी आए, अदरवाइज हमें नो प्रिंट करना है। और हम जो है प्रिंट कर सकते हैं हर एक कैरेक्टर को अपर केस और लोअर केस, तो ये ठीक है। कॉन्स्टेंट जो है टेस्ट केस 10 की पावर 5 तक जाएंगे, नंबर एरे का साइज 10 की पावर 5 तक, जो इंटीजर बी गिवन है 2 की पावर 30 तक जाएगा जीरो से वैल्यू, और जो एरे की हर एक इंडेक्स की वैल्यू है वो 2 की पावर 30 तक जाएगी। तो अब हम अपने अप्रोच की तरफ पहुंच गए हैं। तो एक बार टेस्ट केसेस से समझते हैं कि हम क्वेश्चन को अप्रोच किस तरीके से करें। तो हमें पहला केस दिया हुआ है जहाँ पे n6 है, b की वैल्यू 5 है और यहाँ पे जो एरे गिवन है वो है 1 7 3 4 2 13। तो b5 है तो उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 0 1 0 1। तो पहला हमारे पास एलिमेंट है 1 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 0 0 0 1। तो हम ये देख सकते हैं कि इसका थर्ड पोजीशन पे 1 है बी के, लेकिन यहाँ पे 0 है। और जो एलिमेंट पे हमें ज़ीरो मिला है तो इसको तो हम 1 कन्वर्ट कर भी नहीं पाएंगे कि किसी और के साथ एंड ऑपरेशन करके। तो इसका मतलब ये सब सीक्वेंस का पार्ट नहीं होगा, तो ये एक पोटेंशियल एलिमेंट नहीं है हमारा। पोटेंशियल एलिमेंट मतलब जो सब सीक्वेंस का पार्ट हो सकता है, तो उसको हम पोटेंशियल एलिमेंट कह रहे हैं। तो अभी तो ये क्योंकि इसका जो ज़ीरो है वो 1 कन्वर्ट नहीं हो सकता आफ्टर डूइंग एंड ऑपरेशन विद एनी अदर एलिमेंट ऑफ द एरे। तो ये पोटेंशियल एलिमेंट नहीं है। अब 7 को देखते हैं। 7 है 0 1 1 1। तो ये दो 1 तो ठीक है, यहाँ पे ज़ीरो आना चाहिए था। ज़ीरो अभी तो नहीं है, लेकिन अगर हो ये चीज़ पॉसिबल है कि हम इसको किसी और के साथ एंड करें तो ये फर्दर ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाए, ये चीज़ पॉसिबल है। तो इसको हम एज अ पोटेंशियल एलिमेंट कंसीडर करेंगे। 3 के केस में अगेन यहाँ पे ज़ीरो जबकि 1 होना चाहिए। बात ये कि हम ज़ीरो को 1 में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे एंड ऑपरेशन के थ्रू, लेकिन 1 को ज़ीरो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस केस को हम फिर भी अलाउ करेंगे। ये केस हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये भी केस उसी में आता है कि एक्सेप्टेबल नहीं है, जहाँ पे ज़ीरो को 1 में करना है। सेम विद 4, यहाँ पे ये वाला पार्ट 1 होना चाहिए था जो कि नहीं है, तो ये भी पोटेंशियल एलिमेंट नहीं है। 2 के केस में तो दोनों ही 1 0 हो रखे हैं, तो ये भी एक पोटेंशियल एलिमेंट नहीं है और सब सीक्वेंस का पार्ट भी नहीं हो सकता। से जो 13 का केस है, यहाँ पे पूरा 1 0 1 एज इट इज़ है, बस 0 और 1 जो है इसमें से इस चीज़ को जो है 0 होना पड़ेगा। तो ये स्टिल पॉसिबल है एंड ऑपरेशन के थ्रू। तो हमारे पास दो पोटेंशियल एलिमेंट है, कौन कौन से, 7 और 13। तो हम इसको साथ में लेते हैं और फिर इसका एंड ऑपरेशन करते हैं। हम एंड ऑपरेशन सारे पोटेंशियल एलिमेंट का क्यों करें, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे बाद में। तो दो पोटेंशियल एलिमेंट है, उसका एंड करने के बाद 7 का है 0 0 1 1 1, 13 का है 0 1 1 0 1। तो उन दोनों का एंड करने के बाद आया 0 0 1 0 1 जो कि 5 है, बी है। तो इसका मतलब कि ये जो है ये सब सीक्वेंस को कंटेन करता है, ये वाला टेस्ट केस। तो अब दूसरा देखते हैं। दूसरा केस है n की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2 और एरे गिवन है 1 3 4। तो b की वैल्यू 2 है 0 0 1 0 बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। तो हमें इसके सेकंड पॉइंट पे 1 चाहिए, सेकंड डेसिमल वैल्यू पे, सेकंड जो भी बाइनरी बिट है उस पे 1 चाहिए। तो 1 के लिए तो यहाँ पे 0 है, अगेन 0 से 1 कन्वर्ट नहीं हो सकता, नॉट अ पोटेंशियल एलिमेंट। 3 के लिए ये चीज़ 1 है, ये 0 हो सकता है अगर एंड ऑपरेशन करे तो
तो ये एक पोटेंशियल एलिमेंट की तरह हम इसे ट्रीट करेंगे। 4 के केस में यहाँ पे 1 होना चाहिए था, नहीं है, तो फिर इसे भी हम एज अ पोटेंशियल एलिमेंट नहीं कंसीडर करेंगे। सिर्फ 3 हमारे पास एक पोटेंशियल एलिमेंट बचा है, और इसके पास कोई और भी एलिमेंट नहीं है जिससे हम एंड करके इसको 2 में बदल सके, इसका ये पार्ट हम 0 कर सके। एंड करने के लिए कोई है ही नहीं दूसरा पोटेंशियल एलिमेंट। तो इस कारण से इस केस में कोई भी सबसीक्वेंस पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जो भी पोटेंशियल एलिमेंट था सिर्फ यही था, और किसी के साथ एंड ऑपरेशन कर भी नहीं सकते। तो ये जो है ये पोटेंशियल एलिमेंट नहीं होगा, मतलब पोटेंशियल एलिमेंट होगा, लेकिन इस केस में कोई भी सबसीक्वेंस पॉसिबल नहीं होगा। अब हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो भी पोटेंशियल एलिमेंट आ रहे हैं, हम उन सभी में एंड ऑपरेशन क्यों लगाते हैं। तो सपोज़ हमारे पास एक एग्जांपल है, बी की वैल्यू 5 है, जिसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 0 1 0 1 है। हमारे पास सारे पोटेंशियल एलिमेंट है 7 13 15 29। पोटेंशियल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये 1 और 1 होना चाहिए, जो कि इन सभी के केस में है। तो ये सारे पोटेंशियल एलिमेंट है। तो हम इससे ये भी देख सकते हैं कि सबके पास 1 है, तो इन सब का एंड करेंगे तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो ये आएगी 1 0 1 मिनिमम, और मैक्सिमम के लिए ये 1 भी हो सकता है, और बाकी जो डिजिट है उसमें भी 1 हो सकते हैं। लेकिन मिनिमम तो ये है कि ये केस आएगा ही आएगा अगर सबको एंड करें तो। ठीक है, तो अब इसमें ये चीज़ देखते हैं कि 7 और 13 का एंड क्या दे रहा है, जो ये हमें 5 देगा अगर करेंगे तो 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0, तो ये हमें बी देगा। फिर हम इस चीज़ को 15 के साथ एंड करते हैं, तो क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू, ये किसी के साथ भी अब एंड करेंगे तो ये जो है बी ही देगा, या तो बी देगा या उससे कम, लेकिन इस चीज़ से कम नहीं हो सकता। क्यों, ये अभी डिस्कस किया हमने। तो अल्टीमेटली ये भी बी ही देगा, फिर ये और ये भी अल्टीमेटली बी ही देगा। तो मिनिमम वैल्यू जो है इस सब को एंड करने के बाद जो 5 है, जो कि बी है। तो ये चीज़ हमने डिस्कस किया कि हम एंड ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एंड ऑपरेशन किया तो मिनिमम वैल्यू तो बी आ गई है, तो मतलब सब सीक्वेंस भी हो सकता है इसका। तो एक बार अगर हमारे पास बी वैल्यू आ गई किसी भी पार्ट से, सपोज़ हमें यहीं पे बी मिल गया था इसके एक पार्ट से, हमें यहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी, तो by some part of the potential element, then doing and with remaining element will also give the minimum value। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि मिनिमम रीच कर चुके, तो अब एंड करने के बाद किसी से भी हम और ज़्यादा कम पे तो जा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी मिनिमम रीच कर चुके हैं हम। और हमें पता है कि एंड ऑपरेशन जो है हमेशा वैल्यू को कम करता है। ए एंड बी जो है ये हमेशा ही इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, इसका जो रिज़ल्ट होगा सी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है ए और बी में से मिनिमम होगा। तो हर बारी एंड ऑपरेशन जो मिनिमम रिज़ल्ट देता है हमें। तो इधर से मिनिमम गया बी, बी मिनिमम रिज़ल्ट है तो और छोटा नहीं होगा, तो बी भी आता रहेगा हर बार। तो अगर हर एक का एंड ऑपरेशन हमें बी देता है, तो फिर इसका मतलब कि हमारे पास एक सबसीक्वेंस पॉसिबल है, और बी से कोई भी वैल्यू ज़्यादा आती है हर एक को एंड करने के बाद, इसका मतलब कि नो सबसीक्वेंस पॉसिबल उस केस में। ठीक है, अब हम इसका एक बार अप्रोच देख लेते हैं। तो अप्रोच में है कि पहला तो हम लूप करेंगे हर एक एलिमेंट में और चेक करेंगे कि वो एक पोटेंशियल एलिमेंट है कि नहीं, कि ताकि वो बी को क्रिएट कर सके। बी को क्रिएट करने के लिए पोटेंशियल क्या चेक करना था हमें, कि जो भी बी के अंदर सेट बिट्स हैं, सपोज़ 5 के लिए था 0 1 0 1, तो इसमें ये और ये दोनों सेट थे, वो सेट बिट जो है उस पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर भी प्रेजेंट होने चाहिए। तो ये चीज़ ही हमें चेक करनी है। अगर वो नंबर पोटेंशियल है तो हम उसे एक लिस्ट में ऐड कर देंगे, और फाइनली हम जो है बिटवाइज एंड करेंगे हर एक पोटेंशियल एलिमेंट का, ताकि अगर जो भी फाइनल रिज़ल्ट जो है अगर बी बनता है, इसका मतलब कि हमारे पास एक ऐसा सबसीक्वेंस है जो कि हमारे पास एक ऐसा सबसीक्वेंस जो है पॉसिबल है, जो कि जिसका एंड हमें बी देगा, अदरवाइज़ नहीं है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि हम एक लूप को यूज़ कर रहे हैं ताकि हम पोटेंशियल एलिमेंट को फाइंड करें, दूसरा हम लूप यूज़ कर रहे हैं ताकि हम बिटवाइज एंड करके रिज़ल्ट पता कर सके कि बी क्रिएट होगा कि नहीं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टोटल बी ऑफ एन रहेगी। तो अब हम अपने कोड पे आ चुके हैं।
पहले हम टेस्ट केस को स्कैन कर रहे हैं और फिर हर एक टेस्ट केस में लूप बना के जा रहे हैं। फिर हम एन और बी को स्कैन कर रहे हैं, एज एन इनपुट ले रहे हैं। उसके बाद हमने एक एरे क्रिएट किया जिसमें एन एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे। और फिर हम एक ARR1 क्रिएट किया हमने, जो कि क्या करेगा, जो कि पोटेंशियल एलिमेंट्स को स्टोर करेगा। और फिर हम ith एलिमेंट को एज एन इनपुट ले रहे हैं। नम जो है ith एलिमेंट ही है हमारा। और फिर अगर ये नम एंड बी इक्वल टू बी, ये जो जनरली वो कंडीशन है टू चेक कि नम जो है वो पोटेंशियल एलिमेंट है कि नहीं है। अगर ये पोटेंशियल एलिमेंट है तो इस केस में हम जो है उसे एक एरे में ऐड कर रहे हैं। फिर लास्टली हम चेक कर रहे हैं कि AR1 का साइज, अगर पोटेंशियल एलिमेंट एक भी नहीं है तो फिर नो प्रिंट कर देना है हमें। बट अगर पोटेंशियल एलिमेंट है तो हम उन सभी का जो है नम लेते हुए आगे बढ़ेंगे। मतलब उस सभी का जो है वो, नम नहीं, उस सभी का जो है एंड लेते हुए आगे बढ़ेंगे। हर एक एलिमेंट पे जाएंगे, पोटेंशियल एलिमेंट पे, और उन सभी का एंड लेते रहेंगे। फाइनली अगर वो एंड देने के बाद जो फाइनल रिजल्ट है वो बी आया है, तो इसका मतलब हमारे पास एक ऐसा सब सीक्वेंस प्रेजेंट है जो कि जिसका एंड हमें बी ला के देगा, अदरवाइज नॉट। तो यही चीज़ डिस्कस की थी हमने और ये उसका कोड है। आई होप अप्रोच और कोड दोनों ही आपको समझ में आएगा। थैंक यू।